आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अधिकतर फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोहरे सेंटेंस वाले होते हैं, यानी कि इनमें दो तरह के वाक्य भी होते हैं। तो इनका हम रूल कैसे बनाएंगे? पहला रूल है हमारा, आई और वी के साथ शैल हैव तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है कि जिन वाक्यों में दो कार्य होते हैं उनमें पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और बाद में ख़त्म होने वाले को पहले बनाते हैं। सब्जेक्ट आई वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यानी हमें क्या करना है कि जो कार्य पहले ख़त्म होगा उसको हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है और जो काम बाद में ख़त्म होगा उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। ठीक है ना? तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें शैल हैव लिखना है, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट आई और वी के अलावा इनके साथ में क्या करना है, विल हैव का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमें ये वाक्य बनाने हैं। तो हम ये जो दिए गए वाक्य हैं उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है, पारुल एक मधुर गीत गा चुकी होगी। तो क्या बनेगा ये, पारुल विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। पारुल एक मीठा गाना गा चुकी होगी। मैं घर जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन होम। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। तो लेट अस डू इट। अब हमें ना ये वाले जो अभ्यास है ये हमें करके देखनी है। जैसे कि ये चपरासी घंटी बजा चुका होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, मेहमान आ चुके होंगे। इस तरह से हमें ये वाले वाक्य बनाने हैं। ये हमारे पॉजिटिव वाक्य हैं। फिर हमें क्या करना है, इनके निगेटिव वाक्य करने हैं। निगेटिव वाक्य यानी डॉक्टर नहीं आ चुका होगा। जैसे निगेटिव वाक्य हो गए, नकारात्मक वाक्य हो गए, तो कैसे बनेगा ये, इसका हमारा रूल क्या है, रूल हमारा है इसका, ये देखेंगे आप लोग। वाक्य में यदि न या नहीं आ जाए तो हमें क्या करना है, आई और वी के साथ हमें शैल नॉट हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल नॉट हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है ना? फिर हमें क्या करना है, जैसे हमारे सेंटेंस हैं ये वाले, डॉक्टर नहीं आ चुका होगा। ठीक है ना? तो डॉक्टर विल नॉट हैव कम, क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है हमारा, ये आई और वी तो है नहीं, इसलिए हमें क्या लगाना है, विल नॉट हैव लगाना है। और आई और वी में हमें क्या लगाना है, शैल नॉट हैव। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाक्य है, अंकुश गाना नहीं गा चुका होगा। तो अंकुश विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। फिर से बन गया ये। अब हमें ये वाले सेंटेंस बना के देखना है, तुम काफ़ी नहीं खरीद चुके होंगे, बलबीर प्रार्थना नहीं कर चुका होगा, मेरे लिए चाय बनाने से पहले वह नहीं नहा चुका होगा। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। अब होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है और जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो हमें क्या करना है, यदि हमारा कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, शैल या विल लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर हमें क्या करना है, हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमें बनाना है। और अगर हमारे वाक्य के बीच में कहीं प्रश्नसूचक शब्द आ रहे हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शैल विल लगाएंगे। इस तरह से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। फिर हमारे हो गए
इंट्रोगेटिव का जो हम आगे का प्रोसेस है उसको करेंगे। जिन वाक्यों को दो कार्यों का वर्णन हो, जिन वाक्य में अगर दो वाक्य लग रहे हैं आपको, तो क्या करना है, पहले समाप्त होने वाले कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है और तथा जो बाद में काम ख़त्म हो रहा है उसका हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। नेक्स्ट रूल है इसका, पहले की अंग्रेजी यानी पहले माने बिफोर होता है तो बिफोर लगाना है, जिस वाक्य में बाद हो तो वहाँ पर क्या लगाना है, आफ्टर लगाना है। फिर हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में नहीं भी आ रहा है तो हमें नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है। तो हमारा इसका वर्ड ऑर्डर क्या हो गया, पहले शैल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, लेकिन नॉट तभी आएगा जब इसमें होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये नियमों को ध्यान रखते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। अगर हमारे जो हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे हमारे सेकंड टाइप वाले वाक्य आएंगे, जैसे कि जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, तो हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हमें शैल या विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट और फिर हमें नॉट लगाना है यदि हो तो इस तरह से हमें सारे वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमारा वाक्य हो गया, क्या चपरासी घंटी बजा चुकेगा। तो हमें इस वाक्य को कैसे बनाना है, इस वाक्य को हमें ऐसे बनाना है, विल द पियोन हैव रंग द बैल, यानी विल द पियोन हैव रंग द बैल, यानी कि क्या चपरासी घंटी बजा चुका होगा। ठीक है ना, तो हमें इस तरह से ये बनाने हैं। नेक्स्ट वाक्य हमारा, क्या वे खाना खा चुके होंगे, तो ऐसे में ही बनाना है, विल दे हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट है हमारा, क्या वे खाना खा चुके होंगे, ये हो गया। थर्ड है हमारा, क्या मेरे जाने से पहले यश आ चुका होगा, है ना। तो ये कैसे बनेगा हमारा, विल यश हैव कम बिफोर आई गो। तो हमें इस तरह से ये वाक्य बना लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनका हमें बना के देख लेना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। योर फ्रेंड, फिर डैश है, फिर कम हेयर बिफोर संडे। तो हमें देखना ये है कि हमारा इनमें से क्या आएगा, शैल हैव आएगा, विल हैव आएगा या विल भी आएगा। ये आपको बना के देखने हैं। उसके बाद हमारे कुछ सेंटेंस इन्होंने दे रखे हैं, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। क्या डाकिए के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका हूँगा। तो इस तरह से हमें ये वाले वाक्य बनाने। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस।